हार्दिक पांड्या नहीं है गुनहगार, इसलिए हुए हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। जी हां, बीसीसीआई का अलग नियम हार्दिक पांड्या के लिए है, तो बीसीसीआई का अलग नियम ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए भी है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके बाद से हार्दिक पांड्या पर कई सारे सवाल उठे। तरह तरह के फैंस ये पूछने लगे कि आखिरकार हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है। लेकिन अब आकाश चोपड़ा, जो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर हैं, उन्होंने हार्दिक पांड्या का सपोर्ट किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब सामने आया था तो हार्दिक पांड्या को ग्रेड ए में रखा गया था, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सजा देते हुए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन अब आकाश चोपड़ा का कहना है कि हार्दिक पांड्या तो गुनहगार है ही नहीं, तो उनके लिए क्यों सजा सुनाई जाने का फरमान फैंस कर रहे हैं। आकाश चोपड़ा का कहना है कि हार्दिक को फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भारत की टेस्ट टीम में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का मामला बहुत सरल है और अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो आप उसे सजा क्यों देंगे। वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा है और किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप टेस्ट के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे हैं तो कोई भी आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए नहीं कहेगा। आप 4 दिवसीय मैच क्यों खेलेंगे जब आपके शरीर में इतने ओवर फेंकने की ताकत नहीं है और चोट की समस्या है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब वो रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे तो आखिरकार उनको टेस्ट के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है, क्यों ये सवाल किए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा बहुत और भी मामला समझाया है, नियम भी बताया है आकाश चोपड़ा ने कि आखिरकार क्यों हार्दिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और अय्यर ईशान को बाहर किया गया। आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि क्रोनोलॉजी को थोड़े समझने की कोशिश करें, इससे आपके दिमाग में ये बात साफ हो जाएगी कि उनके लिए अलग नियम क्यों रखा गया है और उन्हें ईशान और श्रेयस के साथ शामिल करना गलत क्यों है। वो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे। उस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म हो गई थी। वो उस समय भारत के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे थे। बड़ौदा ने विजय हजारे ट्रॉफी में आखिरी मैच 5 दिसंबर को खेला था और उस समय वो फिट और उपलब्ध नहीं थे। वो कहीं भी अभ्यास नहीं कर रहे थे, लेकिन एनसीए में अपनी चोट से उबर रहे थे। बात साफ है कि हार्दिक पांड्या चोटिल थे और कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर, ईशान किशन ने क्या किया? ईशान किशन ने टीम इंडिया को छोड़ा और जाके आईपीएल की तैयारियां कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने ब्रेक लिया टेस्ट क्रिकेट से और एनसीए की जगह केकेआर के कैंप में जुड़ गए थे, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया और हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने हार्दिक क्या सही किया है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।